अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी शाही दाल की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि रेस्टोरेंट से भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार होती है। तो चलें ये मज़ेदार सी दाल बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार सी शाही दाल बनाने के लिए मैंने 4 तरह की दालें ली हैं, जिसमें मैंने आधा कप मसूर की दाल ली है, आधा कप चने की दाल, आधा कप माश की दाल और आधा कप मूंग की दाल। अब मैं इन सारी दालों को एक बाउल में डालूंगी। चने की दाल, माश की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, इनको मैंने अच्छी तरह से साफ कर लिया है। मिक्स करेंगे इनको। मिक्स करने के बाद इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। दाल को अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे पानी से। दाल को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया। मैं इसके अंदर पानी डाल के रख दूंगी। इसको 1 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख देंगे। दाल को मैंने 1 घंटे के लिए भिगो के रखा था। ये देखिए फूल गई है। अब इसको साइड में रख देते हैं। मैंने एक पैन चूल्हे पे रखा है। आज हम दाल घी में बनाएंगे। मैंने हाफ कप घी लिया है, इसको ऐड करूँगी इसमें। आप चाहें तो ऑयल में बना सकते हैं। लेकिन शाही दाल का मज़ा घी में ही ज़बरदस्त आएगा। घी गर्म हो जाएगा तो मैं इसके अंदर ये एक प्याज ली है मैंने बड़े साइज़ की, इसको चॉप कर लिया, इसको ऐड करूँगी। सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। फ्लेम मैंने मीडियम ही रखी हुई है। ये देखिए प्याज सॉफ्ट हो गई है। अब मैं इसके अंदर ही मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, जिनको मैंने चॉप कर लिया था, इनको ऐड करूँगी। अगर आपके पास बड़े साइज़ के तो आप 2 यूज़ कर लीजिएगा। टमाटरों को अच्छी तरह से 5 मिनट तक भूनेंगे ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसके अंदर थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून हल्दी, 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसा हुआ जीरा, 1 टीस्पून नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर लीजिएगा। मिक्स करेंगे इसको। 4 टेबल स्पून पानी ऐड करेंगे इसमें ताकि मसाले जले नहीं। इनको थोड़ा सा भून लेंगे मसालों को अच्छी तरह, 1 से 2 मिनट के लिए। देखिए मसाले अच्छी तरह से भून गए हैं। अब मैं इसके अंदर 3 से 4 गिलास पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड करने के बाद जो हमने दाल भिगो के रखी थी उसको इसमें शामिल करेंगे। दाल को मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब बॉईल आने तक इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे जब तक इसमें बॉईल नहीं आ जाता। देखिए दाल में अच्छी तरह से बॉईल आना शुरू हो गया है। अब मैं इसके अंदर ये 2 चिकन क्यूब्स हैं, इनको ऐड करूँगी। मिक्स करेंगे इसको। मिक्स करने के बाद इसको कवर करके रख देंगे आधे घंटे के लिए, मीडियम टू लो फ्लेम पे। पकते हुए आधा घंटा हो गया है। चलें देखते हैं। देखिए दाल अच्छी तरह से घुल गई है और ये पक के तैयार हो गई है। अब हम इसके अंदर हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे। मिक्स कर देंगे इसको अच्छी तरह। अब
अब हम इसको चूल्हे पे से उतार लेंगे और इसका तड़का तैयार करेंगे। बनाने के लिए मैंने एक फ्राई पैन चूल्हे पे रखा है। इसके अंदर मैं 4 टेबल स्पून घी ऐड करूँगी। घी गरम हो गया है। मैं इसके अंदर मैंने 3 लहसुन के जवे लिए थे जिनको मैंने स्लाइस में काट लिया, इनको ऐड करूँगी। ऑयल में फ्राई करेंगे इनको। बहुत ही मज़ेदार दाल बनके तैयार हो गई है ये। आप रेस्टोरेंट की दाल खाना भूल जाएंगे ये दाल खा के। लहसुन में हल्का सा कलर आ गया। मैं इसके अंदर 1 टीस्पून साबुत जीरा शामिल करूंगी, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। मिक्स करेंगे इसको। 4 ये मैंने हरी मिर्चें ली हैं, इनको ऐड करूंगी। आप चाहें तो इनको स्लाइस करके भी ऐड कर सकते हैं। मैं साबुत ऐड कर रही हूँ। मज़ेदार सा बघार बनके तैयार हो गया। अब मैं इसको दाल में डालूंगी। मज़ेदार सी दाल बनके तैयार हो गई। चलिए अब इसको डिश आउट करते हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर बटर भी ऐड कर देते हैं। बहुत ही यमी और मज़ेदार शाही दाल बनके तैयार हो गई है। आप लोग इसको चावल के साथ एंजॉय करें, रोटी के साथ बहुत ही मज़ेदार लगती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।